नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, यूं तो हमारे देश में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में महिलाएं हमेशा पुरुषों के पीछे रही हैं। लेकिन वो समय अब बदलता नजर आ रहा है, जहां महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। न केवल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि बहुत से नए नौजवानों को रास्ता भी दिखा रही हैं। एक ऐसी ही नौजवान महिला हमारे साथ हैं, जो देश में आयुर्वेदा का बिजनेस शुरू कर चुकी हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर उसे लेकर जा रही हैं। हमारे साथ रिधिमा अरोड़ा हैं। रिधिमा जी, सच कहूँ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी रिधिमा जी, अपने बारे में बताएं सबसे पहले। नमस्ते, मेरा नाम है रिधिमा। जी तो जी। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं नम्या फूड्स चलाती हूँ, विच इज़ एन हम्म, आयुर्वेदा बेस्ड हेल्थ फूड्स ब्रांड। हम ऐसा जी। खाना बनाते हैं जो आप रोज़ खा सकते हैं, हम्म, ताकि आप बीमार ना पड़े और एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। इसके अलावा मैं योगा ट्रेनर हूँ, न्यूट्रिशन हम्म, कंसल्टेंट भी हूँ और हम्म, जी, और मैंने बीटेक और एमबीए करी है जी पढ़ाई में, और कुछ जी न्यूट्रिशन कोर्सेज़ करे हैं उसके साथ। जी जी जी। रिधिमा जी, क्या नौकरी करते थे आप? और क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा और मैंने आपके कुछ जोश टॉक्स और टेड पे जो आपने अपने विचार रखे, अनुभव रखे, उनमें मैंने सुना कि आपने जो है नौकरी करते थे और अचानक से आपको नौकरी छोड़ने का मन हुआ और नौकरी छोड़ दी। फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कदम बढ़ाया। ये जो यात्रा की शुरुआत हुई, ये किस तरीके से हुई? आई थिंक जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं काफ़ी मोटी हुआ करती थी। जी मैं कुछ तकरीबन 30 किलो वज़न घटाया 2012 में। मेरा जी। उस समय ही इंटरेस्ट था हेल्थ फूड्स में, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कि हम्म, मैं अपना वज़न, तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ें शायद जो मार्केटिंग के तौर पे हमें दिखाई जाती है, हम शायद खा हम्म, लेते हैं। हम्म, ये तो शायद हो जाते हैं, सारे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उन चीज़ जैसे मैं आई थिंक किडनी इश्यू, तेल बंद कर दिया अपने खाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि घी तेल खाने से इंसान जो है मोटा होता है। तो जो हमें जिस एडवर्टाइज़मेंट है, जिस माहौल है, हमें समझाया जाता है, तो इतनी समझ नहीं होती है हमें। हम्म, तो बस वही से फिर हेल्थ में तो काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। हम्म, बट फिर मेरे 2018 में मेरे फादर साहब जो है वो उन्हें लिवर सिरोसिस हुआ, और उस दौरान हमने काफ़ी सारे इश्यूज़ देखे हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे थोड़ी समझ थी, खाने की थोड़ी समझ थी ऑलरेडी, और मैं हम्म, उस समय योगा प्रैक्टिस कर रही थी, मैं कुछ आयुर्वेदिक कोर्सेज़ भी कर रही थी। तो हम्म, मुझे लगा शायद इनकी सेहत आयुर्वेदा से ठीक की जा सकती है। जी जी। कंसल्टेंसीज ली हमने, मैंने भी कुछ काफ़ी सारी पढ़ाई करी उस समय, और मैंने देखा अपनी आँखों से मेरे फादर ठीक हो रहे थे। फिर काफ़ी सारे इस तरह के लोगों से मिलने लग गई मैं, जिनको बेनिफिट्स आए थे, जिन्होंने इफ़ेक्ट्स देखे थे आयुर्वेदा के। हम्म, तो ऐसा लगा कि शायद यही करना है मुझे अपने अपने जीवन में। हम्म, मैं मार्केटिंग की जॉब कर रही थी उस समय, और जी। मैं अच्छी जॉब जिसे कहते हैं वो कर रही थी। तो कुछ कोई कारण नहीं था मेरे पास उस जॉब को छोड़ने का, हम्म, क्योंकि पे स्केल अच्छा था, एक्सपोज़र अच्छा था। मैं हेड कर रही थी उस समय डिजिटल मार्केटिंग को उनकी कंपनी में। तो हम्म, मुझे ऐसा लगा उस समय इतने सारे लोग अगर इतना सफ़र कर रहे हैं, छोटी-छोटी हम्म, प्रॉब्लम से, जो शायद बहुत सिम्प्लिसिटी के साथ ठीक जा सकती है, तो क्यों ना उस अवेयरनेस बनाई जाए। तो इसी के साथ जो है मैंने 2019 में नम्या फूड्स क्रिएट किया, और आज हम करीबन 25 प्रोडक्ट, और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स के। जी रिधिमा जी, आयुर्वेदा का रास्ता चुना आपने, जो कि स्टार्टअप्स अगर कोई लगाता है या शुरू करता है तो वो या तो आईटी से आता है, या कोई सोशल मीडिया की ब्रांडिंग कर रहा है, या कोई चाइना मेड चीज़ें जो है उसका व्यापार हो रहा है। आपने आयुर्वेदा को चुना, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा कारण आयुर्वेदा चुनने का ये था कि आई वाज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे लोग बीमार ना हों। बहुत सारे जी लोग पहले सोचते हैं कि उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है,
और फिर वो सोचते हैं उन्हें क्या करना है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है या मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है। हम्म, तो मुझे एक मार्केट गैप नजर आया और जी। मैं जिस उस मार्केट गैप से मैं बहुत डीपली कनेक्ट करती थी एक लेवल हम्म, पर, और मुझे हम्म, लगा कि ये कोई कर नहीं रहा है आज के जमाने में, और ये लाना बहुत जरूरी है। हम्म, किसी को तो करना चाहिए। तो क्योंकि और कोई नहीं कर रहा था और मैं बहुत ही डीपली कनेक्टेड थी इस कॉज के लिए, तो मैंने शुरू कर हम्म, लिया। अ, बहुत ज्यादा नहीं सोचा था मैंने। आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट ऑन द वे। बस एक ओके। ही चीज थी, मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इसी काम को करने में और बहुत कनेक्टेड थी इस कॉज को लेकर। और क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत दुखी देखा था हॉस्पिटल में, और मुझे नहीं पता था इससे पहले कि इतने सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि हम्म, हर घर में ना कोई 1 साल 2 साल में हॉस्पिटल जाता है। और बहुत ही कॉमन इश्यूज, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जिनके बड़े ही साधारण से इलाज हैं। अगर आप रोज हम्म, घर में आप कर रहे हैं चीजें, तो उसको ठीक करा जा सकता है, पर आप फिर भी जी। दवाई खा तो सर्कल में, विशियस साइकिल में घुस रहे हैं जिससे निकलना मुश्किल है। तो आई हम्म, थिंक इस बारे में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी था, और क्योंकि कोई और नहीं कर रहा था तो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थी देन टू हम्म, स्टार्ट माई सेल्फ। तो जी। मैं दर्शकों को ये भी बोलना, सबको ये भी बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या जो चीज ट्रेंड में है आपको वो हम्म, चीज करनी है। यू हम्म, शुड बी कनेक्टेड टू द कॉज ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग। अगर आप, इफ यू आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, तो आप हम्म, कुछ भी कर सक्सेसफुल होगा। जी, जी, बिल्कुल। रिधिमा जी, आयुर्वेदा हमारे देश की सबसे पुरानी इलाज की पद्धति रही है, लेकिन समय बदला तो चीज़ें जो हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद इलाज भी अलग-अलग पद्धतियों से होने लग गए। आज भी इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान चाहता है कि कोई तकलीफ़ है तो उसका इलाज भी तुरंत हो जाए। इलाज हो जाता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग इस बारे में अवेयर भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोग दोबारा से आयुर्वेदा की ओर मुड़ रहे हैं? देखिए, कोई भी ब्रांड जो है वो क्रिएट होता है कस्टमर लव से। तो हुँ, मैं कितनी भी आज की डेट में मार्केटिंग कर लूं, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। हुँ, और हमारे लिए, हमने क्योंकि अब तक बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करी है, हुँ, हमारे लिए कस्टमर का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना ही एक बहुत हुँ, बड़ी बात थी। और जितनी हमें क्वेरीज आती हैं आज की डेट में, जितने सारे कस्टमर हमारे बारे में पूछते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, उससे मुझे पर्सनली ये बहुत समझ में आ रहा है कि लोग सच में वापस आयुर्वेदा की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो एक हुँ, ट्रेंड शुरू हुआ है, आई थिंक थैंक्स टू द पेंडेमिक, कि बहुत हुँ, सारे लोगों को समझ में आया है कि इम्यूनिटी पिल में नहीं है, इम्यूनिटी करक्यूमिन कैप्सूल में नहीं है, इम्यूनिटी घर के खाने में है, इम्यूनिटी हर दिन अच्छा खाना खाने में है, इम्यूनिटी हुँ, शांति से जीने में है, बहुत ज्यादा केओस में जाने में नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो शायद काउंटेबल भी नहीं है, दीज आर नॉट हुँ, क्वांटिफाइबल। खुश रहना या शांति से खाना खाना ये क्वांटिफाइबल तो नहीं है, बट ये हुँ, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करी जाती है। हुँ, तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, हुँ, इसलिए भी क्योंकि हमारे ब्रांड को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और इसलिए भी क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज आती है, इतने लोगों से अब हमारी बात होती है, हुँ, तो हमें समझ में आ रहा है कि लोग सच में वापस आयुर्वेदा की तरफ जाना चाह रहे हैं। और यंग जी, लोग खासकर, आई थिंक 35 से 40 साल की जो ब्रैकेट है, हुँ, उसमें भी जो लोग हैं वो भी आयुर्वेदा में विश्वास रखते हैं और वो भी वापस जाना चाह रहे हैं किसी तरीके से। जी, जी, जी। रिधिमा जी, कोर प्रोडक्ट्स क्या-क्या हैं आपके वेंचर के? आपके जो ब्रांड है उसका कोर प्रोडक्ट क्या-क्या हैं? आप क्या-क्या जो है आप कह सकते हैं कि ये जो हैं, ये चीज़ें जो हैं हमारी सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं? जी, तो ब्रांड शुरू करने का मतलब यही था कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेगमेंट में जाना चाहते थे, व्हिच जी। मीन्स कि अ, अगर आपको कुछ-कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं, कुछ-कुछ हुँ, प्रॉब्लम्स के, तो हुँ, आप वहीं पे उस चीज को पकड़, मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हुँ, जैसे पीसीओएस है, एक महिलाओं में काफी इशू होता है। जी। आज हमारे देश में 5 महिलाओं में से एक हुँ, महिला को पीसीओएस या पीसीओडी, बट हुँ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप सब हुँ, कितना बड़ा नंबर है, बट फिर भी कोई बात नहीं कर रहा है। हुँ, तो जैसे ये इशू शुरू होता है,
आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे पीरियड साइकिल बोलते हैं, वो ठीक से नहीं आता है। मान लीजिए आपको प्री डायबिटिक्स हो जाती है, आपको प्री डायबिटीज रहने लग जाती है, विच मीन्स कि आपकी शुगर फ्लक्चुएट होने लग जाती है। जो सिम्टम है जिन्हें बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और इसको प्रिवेंट करा जा सकता है, राइट। तो हमने उसके लिए टी निकाली जिसे कहते हैं पीसीओएस टी। पीसीओएस टी जो महिलाओं में यूज होती है। चाय निकाली आपने? जी बिल्कुल, चाय निकाली, क्योंकि हम वी आर ओनली डूइंग फूड्स दैट आर इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेक्टर। हम खाने में ही काम करते हैं, जिसका इंटेंट है आप, कि जी जी, जो जो समझ पा रहा हूँ मैं वो ये कि आप जो हैं, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बीमारी होने से पहले, यानी अगर आपको लक्षण दिखा तो आप जो हैं, जो उत्पाद आप बना रही हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रही हैं, उनको अगर आप कस्टमर जो है, जो जिसको कोई सिम्टम हुआ, वो अगर उसको ग्रहण करता है और रेगुलरली वो उसको लेता है तो वो उस बीमारी से बच सकता है। बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे जिसका काम है बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों को मॉड्यूलेट करना, रेगुलेट करना। तो मान लीजिए आपका बीपी अगर थोड़ा ज्यादा रहता है या आपको इश्यू रहता है, तो आप वो हार्टी जो है हमारी, आप रोज पी सकते हैं। देखिए क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए आपको बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है, जाकर हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट इश्यूज बन जाते हैं। जैसे आपको फैटी लिवर है, आज में कितने लोगों का फैटी लिवर है। फैटी लिवर को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो ही जो है में बदल जाएगा, फिर लिवर सिरोसिस को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप फैटी लिवर के दौरान ही अपने अपने खाने को ठीक कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक टी चाय है लिवर क्लेंस की, जिसमें हरड़ है, मंजिष्टा है और बड़ी सारी चीजें हैं उसमें, जो एक ब्लेंड है, वो आप अगर आप रोज यूज कर रहे हैं तो आप अपने फैटी लिवर को जो है वो ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे को बीपी, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो हम हार्ट टी यूज कर सकते हैं। अगर थायराइड की इश्यूज है तो थायराइड टी यूज कर सकते हैं। अगर डायबिटिक, अगर आप मान लीजिए बहुत सारे लोगों को ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे रहता है, मान लीजिए इतना ऊपर नहीं जाता है कि उनको डायबिटीज की दवा खानी पड़े, बट इतना ऊपर नीचे जाता है कि इट इज अ सिचुएशन कि ये कुछ गलत है, तो उनके लिए डायबिटिक केयर टी है। तो हमने उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि आपको अगर थोड़े भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप उनको डेली लाइफ में यूज करें सो दैट यू आर हेल्दी। तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हैं और फिर कुछ उस तरह के प्रोडक्ट्स भी हैं जो विच इज यूज बाय एवरीबॉडी। जैसे हमारे पास कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जैसे आयुर्वेदा के हिसाब से सुबह जो है जब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा होती है उस समय खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पाचन शक्ति जो है वो उस समय तेज होती है। आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल तो लोग रात का खाना ज्यादा खा रहे हैं जब सूर्य की किरणें बिल्कुल कम होती है और पाचन शक्ति शायद बहुत कम होती है। इट्स एग्जैक्टली द रीजन कि इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, मोटापा आ रहा है। तो हमने देखा, सर्वे भी किया कि जैसे ब्रेकफास्ट बहुत लोग स्किप करते हैं। जितनी भी वर्किंग जनता है इंडिया में, उसमें से 60% जनता ऐसी है जो सुबह ब्रेकफास्ट बिना किए निकलती है घर से। और इतना इम्पोर्टेंट मील मिस करना, क्योंकि आप 8 से 10 घंटे के फास्टिंग पीरियड में हैं पिछली रात से, तो वो मिस करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। इसी की वजह से आप जंक फूड खाते हैं, आपको क्रेविंग्स होती हैं। तो हमने कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल बनाए जो आप रेडीमेड ब्रेकफास्ट सीरियल है, जिन्हें आपको सिर्फ पानी या दूध में डालना है और खाना है। और उसमें खास बात ये है कि है, तो मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से उसमें प्राणिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। और फिर हम कोई प्रेजर्वेटिव नहीं यूज करते, जिसका मतलब है कि आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आपको मिलेगा और एक राइट बैलेंस में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा जो सत्तू ब्रेकफास्ट सीरियल है, उसमें सत्तू है, ड्राई फ्रूट्स है, ओट्स है और इस तरह की चीजें ब्लेंडेड हैं टुगेदर। तो आपको कार्ब्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहे हैं, फैट भी मिल रहा है, एंड इट कीप्स यू सेटिएटेड फॉर लॉन्गर। आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती उसको खाने के बाद। तो उस तरह की चीजें हमने जो है वो बनाई है। जी 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 जी। रिधिमा जी, 1 साल आपने बताया कि आपके ब्रांड को स्टार्ट किए हुए हैं, नाउ वेब जो आपका फूड प्रोडक्ट्स हैं जी, क्या ग्रोथ अब तक आपके जो है वेंचर की रही है और कहाँ तक बिजनेस जो है आप लोग फैला चुके हैं? हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था स्टार्टिंग से ही। हमने जनवरी में सेल शुरू की, जनवरी फरवरी हमारा स्लो था,
बट आई थिंक मार्च और अप्रैल के बाद, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पर तो कोई भी कुछ भी खरीदना नहीं चाह रहा था, जी बट जी। आई थिंक मे ऑनवर्ड्स आई थिंक हमने हम्म, कुछ 300% ग्रोथ देखी है। ओके। क्योंकि स्टार्टिंग में आई ग्रोथ होती भी है, हम्म, क्योंकि आप 2 यूनिट्स एक दिन आप 400 यूनिट करते हैं, 400 से 3,000 यूनिट करके जाते हैं पर मंथ। तो बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीमेंटिंग ग्रोथ है हमारी। और जहां तक हम बेच पा रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। जी। तो आज हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं पैन इंडिया। इसके हम्म, अलावा हम कनाडा में हैं। कनाडा में हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस भी है, हम यूएई में हम्म, भी हैं। हम्म, यूएई ऑल ओवर यूएई, दुबई एंड एवरी प्लेस अराउंड, हम पूरे यूएई हम्म, में शिप कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम यूएस जो है, कुछ पार्ट्स ऑफ यूएस कवर कर रहे जी 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 जी, बहुत बढ़िया। रिधिमा जी, अब तक आपने जो चीज़ें बताई उनमें जो है पॉजिटिविटी भी लोगों को दर्शक जब देखेंगे उन्हें नज़र आएगी हर हर बात में। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चुनौती क्या अब तक आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और उस पर आपने फतेह कैसे हासिल की? हैं। जी, आई थिंक आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो हर दिन एक चुनौती होती है। तो हम्म, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उसे कैसे ले रहे हैं। हम्म, बहुत ज्यादा सीरियसली मत ले। आई थिंक हर कोई जो स्टार्टअप शुरू करता है, ही और शी अंडरस्टैंड्स कि हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ हम्म, प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होता है, कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो यू आर ओके वट एवर इज हैपनिंग। तो हम्म, आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती शायद पैसे रही है। और आई थिंक हर हम्म, स्टार्टअप के लिए शायद होती है वो। हम्म, हम अभी ठीक से फंडिंग लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कैश फ्लोज मेंटेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि हम एक नए और छोटे स्टार्टअप हैं, तो हमारे पास एक बड़ा एफएमसीजी ब्रांड की तरह बहुत ज्यादा मार्केटिंग पैसा नहीं है। हम्म, क्योंकि हमारा बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, मैंने अपनी जॉब की सेविंग से ये स्टार्टअप शुरू किया था। हम्म, तो बहुत ज्यादा मार्केटिंग के पैसे नहीं है, तो हाँ, मतलब हम उस तरह से विजिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। बट आई थिंक हैविंग सेड दैट, हमें इतना कस्टमर से अप्रिसिएशन मिला है, हमारा प्रोडक्ट इतना ऑथेंटिक है कि हम्म, जिसके पास पहुंचता है, जिसके घर भी जाता है, वो वैल्यू करते हैं उस चीज को। हम्म, क्योंकि हमारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ऑथेंटिक है, हमारा काम ऑथेंटिक है, हमारी ऑथेंटिसिटी नजर आती है, हमारा इंटेंट नजर आता है। तो आई थिंक कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है, they also understand and they also figure out कि somebody genuine is trying to do something big. तो I think जी। challenges तो है definitely। पैसा चैलेंज है, और टीम क्रिएशन भी चैलेंज है। मैंने ये ब्रांड अकेले शुरू किया था, कोई को फाउंडर नहीं था साथ में। हम्म, तो जब आप अकेले शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं होता है। हम्म, तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी गलतियां भी करी हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर हम्म, सीख भी लेते हैं। तो आई थिंक हम्म, इट्स अ जर्नी ऑफ साइनसॉइडल वेव, यू विल सी अप्स एंड लोज ऑल द टाइम। जी 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 जी। रिधिमा जी, आपका आइडल कौन है? मेरे आई थिंक मैं कोई एक आइडियल वाली फिलोसफी में बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता जी। है कि आप जिससे भी इंटरेक्ट करते हैं ऑन एन एवरीडे हम्म, बेसिस, आप हर किसी से कुछ ना कुछ उठा सकते हैं। तो आई थिंक गॉड गिव्स अस इमेंस अपॉर्चुनिटी कि आप जिससे भी बात करें, जिससे भी मिले, हम्म, आप कुछ उससे हम्म, सीख कर वापस आ सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जिससे भी बात करूं, जिससे भी मिलूं, मैं कुछ उनसे सीख लूं और फिर उसको अपनी लाइफ में ले लूं। तो ऐसे कोई आइडियल नहीं है, बट हम्म, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में जो बहुत हार्ड वर्किंग है, कुछ करना चाहते हैं जीवन में। और हम्म, अगर आपका साथ ऐसे लोगों के साथ है, तो आप हम्म, जरूर अपनी लाइफ अच्छा कर सकते हो। तो कोशिश करें कि अ, एक आइडल रखे ना रखे, अपनी पर्सनल चॉइस है, बट हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो जो जीवन में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और बड़े के बात ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, हम्म, कुछ कुछ अच्छा करना चाहते हैं दुनिया के लिए। हम्म, मतलब आई थिंक हम्म, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक जी anyone teaches me that is my idea. जी जी जी। रिधिमा जी, अगर महिला एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो भारत में उनकी संख्या बहुत कम है पुरुषों के मुकाबले। और जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादातर बड़े शहरों तक सीमित हैं।
आप क्या मानते हैं, आप चूंकि उत्तर भारत से जम्मू कश्मीर से आते हैं, फिलहाल दिल्ली में हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या उत्तर भारत में की महिलाओं में वो कैपेसिटी है कि वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और बजाय नौकरी मांगने के या नौकरी की तरफ देखने के वो लोगों को नौकरी देने वाली बन सकती हैं, जैसे आप बने हैं? जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम हमारे जेंडर से नहीं होना चाहिए। हम्म हमें वो करना चाहिए जो हमें लगता है कि हम्म हमें हमें करना है या जो हम चाहते हैं हमें करना है। हम्म तो हम्म उसमें आप महिला है या पुरुष है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बट क्योंकि हम्म हमारी सोसाइटी आगे पीछे ऐसी है कि वो हम्म कुछ कुछ बातें हमें ऐसी बताती है वाइल ग्रोइंग अप कि आपको हम्म शादी करनी है इस उम्र में, आपको दूसरे घर जाना है, आपको घर का ख्याल रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें सबको ही करनी चाहिए। आपका हम्म आपका जेंडर फीमेल हो या मेल हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट आई थिंक अगर आप घर बना रहे हैं या एक घर चला रहे हैं तो सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो सारी आई थिंक फोकस या सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल को दे दिया जाता है, वो बड़ा अनजस्टिफाइड है। हम्म I think I come from a background, I come from a cultural heritage where my parents were very liberal. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप लड़की हो तो आपको ये नहीं करना है या आप ऐसे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैं हम्म बड़ी आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज दैट वे एंड आई एम वेरी हम्म लकी कि मुझे ऐसी एटमॉस्फेयर मिला जहाँ मुझे कहा गया कि आपको जो करना है आप कर सकते हो। और शायद इसीलिए मैंने ये कंपनी शुरू की। बट मैं समझती हूँ क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ, तो मैं आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी डीपली। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ घूमती हूँ जिनमें लड़कियां हैं और वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जाता है। हम्म बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो हैं उनकी जो फेमिनिन एनर्जी होती है, इट हम्म इज वेरी वेरी क्रिएटिव। तो हम्म और क्रिएटिविटी ही जो है हर जगह काम आती है। तो मुझे लगता है हम्म लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप में हार्डवर्क होना चाहिए, आप में इंटेंट होना चाहिए कुछ करने का। आपका जेंडर जो है वो मैटर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो आई थिंक विद दिस मीडियम आई विल रिक्वेस्ट एवरी गर्ल टू नॉट थिंक टू मच कि कोई क्या कहेगा या मेरी कैपेबिलिटी है कि नहीं। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है और उसमें हम्म आपको जो करना है आप करिए। हम्म उसमें अगर आपको फैमिली मैनेज करना है तो आप वो भी करिए। बट आपको आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपको जीवन में क्या करना है अपने लिए इन टर्म्स हम्म ऑफ सेल्फ लव, हमारे यहाँ इंडिया में सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों को ये नहीं समझाया जाता है कि अपने आप से प्यार करना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम्म, अगर आप अपने आप को खुश रख पाएंगे तो ही आप सब लोगों को खुश रख पाएंगे। जी तो आई बिल्कुल। थिंक वो लड़कियों में सेल्फ लव को सेल्फिशनेस के साथ कंफ्यूज करवाया जाता है। लोगों को, लड़कियों को कहा जाता है कि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो वो सेल्फिश है। तो वो सेल्फिश हम्म नहीं है। आप हम्म अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप अपने हम्म से प्यार करें। और अगर आप वो करेंगे जो आपको खुशी देता है, और जरूरी नहीं आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको हम्म जो खुशी दे वो आपको वो करना हम्म चाहिए। और अगर आप वो कर पाएंगे तो शायद अपनी फैमिली को भी आप खुश रख पाएंगे। तो एनीवन हु वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और खासकर जो लड़कियां जो हैं वो बनना चाहती हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप करें जो आपका मन है। क्योंकि लोग बहुत कुछ कहेंगे बट जब आप कुछ कर लेंगे तो बहुत ज्यादा किसी के पास रहेगा नहीं बात करने। जी जी जी। रिधिमा जी, अब आगे क्या प्लान है अपने ब्रांड को लेकर आपका? एज वी स्पीक आई थिंक हमारा प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया है। हम्म तो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है प्रोडक्ट को। हम्म क्योंकि मैं आई वाज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, तो मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल भी थी कि पता नहीं ठीक कर रहे हैं नहीं ठीक कर रहे हैं। मैं सबको, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और जब आप हम्म अकेले शुरुआत कर रहे होते हो आपको थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं लोगों की हेल्थ का सवाल है, कुछ गलत ना हो जाए, हम कुछ अच्छा हम्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ गलत ना हो जाए। तो आई थिंक नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इन दैट 1.5 years की मैं जो कर रही हूँ और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब काम है हम्म मार्केटिंग पर और एक्सपेंशन पर। तो एज वी स्पीक इस साल 2021 में हम लोग अब्रॉड एक्सपेंशन कर रहे हैं काफी एक्सटेंसिवली। और हमारा यही इंटेंट है कि इस साल हम कुछ मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करें और एक्सपेंशन में हम्म इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो हर जगह अप्रोचेबल हो। इसके साथ हम्म साथ क्योंकि हमारा मोटिव जो था ब्रांड का वो ये था कि हमें
ठीक से इंफॉर्मेशन देनी है लोगों को कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उस पर वीडियोस बनाना और सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात करना, उस पर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। जो फ्री होगा, इजीली अवेलेबल होगा, सब देख पाएंगे। तो हमारा ये भी इंटेंट है कि हमें जो पता है वो आपको भी पता हो। तो इस साल हम वो इंटेंट रखेंगे कि अपना जो हमें पता है वो आप तक पहुंचाया जाए ठीक से। तो आई थिंक मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। जी जी। रिधिमा जी, जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिगनर्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, जो अभी तक आपने आजमाए हैं और सक्सेसफुल रहे हैं? जी। मेरे लिए 2-3 चीजें जो मुझे लगता है कि मैंने ठीक की हैं, वो ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप जिस चीज का काम करने वाले हैं, वो चीज की मार्केट वैलिडेशन करें। जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने करीबन पहले 6 महीने सिर्फ प्रोडक्ट का फीडबैक लिया था। जब मैं एक बारी पायलट करके कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट अब अच्छा मार्केट में चल सकता है, उसके बाद ही मैंने मार्केट में एक्सपैंड करा उसको। तो आप जिस भी चीज का काम कर रहे हैं, पहले यू हैव टू बी श्योर कि वहां मार्केट में उसकी उसकी नीड है। आप उसका पायलट रन करें, यू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज अ नीड इन द मार्केट और नॉट, और प्रोडक्ट की ठीक से वैलिडेशन करें कि आप जो सर्व कर रहे हैं मार्केट में वो सच में लोगों के काम आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है। और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अच्छे आइडिया से या किसी भी चीज से। दूसरी मैं सजेशन ये दूंगी कि अपने लिए जरूर थोड़ा पैसा साइड पे रखें, क्योंकि पहले 2 या 3 साल आप बिल्कुल भी अपने बिजनेस से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हम आज भी कैश फ्लो के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो मेंटेन करना एक स्टार्टअप में, इन अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जरूर थोड़ा पैसा अपने पास एज सेविंग्स रखें, क्योंकि हर किसी को अपनी पर्सनल नीड के लिए कुछ पैसा चाहिए रहता है। तो आप उस सारा पैसा मत स्टार्टअप में डालें, कुछ जरूर रखें, क्योंकि आप स्टार्टअप से पैसा नहीं निकाल पाएंगे 2-3 साल के लिए। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, अपनी जो जो डेली रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उसे कम रखें। हमने कुछ चीजें बहुत ही स्मार्टली करी हैं इन द इनिशियल फेज। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी फिक्स कॉस्ट और जो कैपिटल होती है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाती है। तो हमने उसके कुछ तरीके निकाले जिससे हम उसको मिनिमम कर सके। फिर हमने कुछ वर्क फोर्सेस रखी जो हमने परमानेंट नहीं करी, ताकि हमें हर महीने के मंथली एक्सपेंडिचर्स का इशू ना हो। क्योंकि जी बिजनेस से पैसा निकालना और सैलरीज पे करना किसी भी इनिशियल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कम से कम रखें। जैसे मैं आपको एक एडवाइस, जैसे मैं आपको अपना एक सजेशन दे सकती हूँ। जैसे मैंने सबसे ज्यादा पैसे खर्चे मशीनरी में और इंग्रेडिएंट्स में, क्योंकि मुझे उन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। मैं आज भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करती। आई डोंट हैव एन ऑफिस स्पेस, क्योंकि मैं ऑफिस का रेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे वो पैसा नहीं खर्च करना है, मुझे जी उसको सही जगह लगाना है। जी। जी। और इसके अलावा जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल के जो हमारे लोग हैं वो सारे वर्क फ्रॉम होम है इस समय, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। बट मुझे ऐसा लगता है हम यही आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आइडिया इसकी आप कहीं से भी काम करें, बट आप एफिशिएंसी अच्छी है। तो आई थिंक हम बहुत ज्यादा इस तरह के ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं रख रहे हैं इस समय, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें शायद मैं एडवाइस करूंगी कोई भी और। जी जी जी। रिधिमा जी, आपने बहुत सी बातें, बहुत बारीक बातें, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से दर्शकों को बताई हैं, और मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर पर नौजवान पीढ़ी है, जो जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती है, ख़ास तौर पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, उन्हें आपकी बातें जो हैं बहुत गाइड करेंगी। आपने सच कहूँ को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी जी।